और इससे बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। कल जोधपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल रहने वाले हैं। सुबह 8 बजे जयपुर एयरपोर्ट से जोधपुर के लिए सीएम रवाना होंगे। आईआईटी जोधपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे, जहां सीएम भजनलाल शर्मा शिविर का अवलोकन करेंगे। दैगजर से मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जाने का भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। देर शाम तक जयपुर लौटने का सीएम का कार्यक्रम। ये बड़ी खबर। सीएम के दौरे को लेकर के मारवाड़ के दौरे पर रहेंगे सीएम कल और जोधपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल को लेकर के ऐसा दावा कर दिया कि प्रदेश की सियासत गर्मा गई। अशोक गहलोत के इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि गहलोत का बयान भ्रामक, काल्पनिक और बेबुनियाद है। गहलोत साहब का बयान कि 1.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार में अंतर संघर्ष प्रारंभ हो गया, बेबुनियाद है, काल्पनिक है, भ्रामक है। गहलोत साहब को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए, जब उनके शासन के 1 साल बाद ही उन्हें अपदस्थ करने के लिए 2 खेमे बन गए थे। उनकी सरकार और सरकार के मंत्री और विधायक पुलिस के संगीनों के पैरों में 34 दिन रहे। किस्सा कुर्सी का चलता रहा जब तक कार्यकाल समाप्त नहीं होगा, पटाक्षेप नहीं हुआ। अपने ही साथियों को गहलोत साहब ने कभी नालायक कहा, कभी निर्लज कहा, कभी गद्दार कहा। आज गलबाइयां जरूर किए हुए हैं। मैं समझता हूं गहलोत साहब खुद कांग्रेस के उस शासन को याद करके इस प्रकार का बेतुकी बयान दे डाला। ये बयान को मैं सिरे से खारिज करता हूं। आज कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के बारे में जो बयान दिया, उस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनके उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी उनको हटाने का षड्यंत्र रच रहे थे और स्वयं अशोक गहलोत जी उप मुख्यमंत्री जी को हटाने का षड्यंत्र रच रहे थे। 5 साल तक नूरा कुश्ती का खेल चलता रहा। उसी का परिणाम है कि राजस्थान 5 साल में गर्त में चला गया। अब हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी 1.5 साल के अंदर दिन रात मेहनत करके राजस्थान को चहुमुखी विकास की ओर ले जा रहे हैं। ये चीजें कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रही और इस तरह से वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करती रहती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी है, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी थे, है और वो रहेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े को लेकर आम जन के नाम में एक संदेश दिया है। सीएम ने एक्स पर वीडियो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के माध्यम से समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित कर रही है। राम राम साहब, प्रिय प्रदेशवासियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन को साकार करने के लिए और अंतिम व्यक्ति के घर तक विकास का उजियारा पहुंचाने के लिए हमने 24 जून से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का शुभारंभ किया है, जो 9 जुलाई 2025 तक चलेगा। साथ ही हमारी सरकार द्वारा चलाए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की सफलता के लिए भी आप सभी को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के दौरान आप जन के सहयोग से हमने प्रदेश के लगभग 10,500 ग्राम पंचायतों में करीब 1.5 लाख कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें करीब 1 करोड़ 10 लाख नागरिकों की भागीदारी रही। अभियान के अंतर्गत 20,000 से अधिक जल स्रोतों की सफाई के कार्य किए गए। जल संरक्षण के इस पावन अभियान की सफलता के बाद हमने जन सेवा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की शुरुआत की है।